आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभ्यास के बारे में। भारतीय वायुसेना की तरफ से एडीई को कहा गया है कि अभ्यास को इमरजेंसी मोड में बनाया जाए और जल्द से जल्द इन ड्रोन्स की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को की जाए। अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर की सभी फोटोग्राफ्स को देखा होगा तो आपने वहाँ पर बंशी ड्रोन के रैकेज को देखा होगा और इन ड्रोन्स को भारतीय वायुसेना की तरफ से काफी एक्सटेंसिव नंबर में यूज किया गया था। देखिए, बंशी और अभ्यास जैसे ड्रोन्स बेसिकली टारगेट ड्रोन्स हैं और इनको कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये काफी हद तक फाइटर जेट को मिमिक कर सकते हैं रेडार सिग्नेचर्स के तौर पर। यानी कि इस तरीके के ड्रोन्स अगर वहां पर उड़ रहे हैं तो एनिमी रेडार्स को ऐसा लगेगा कि यहाँ पर फाइटर जेट उड़ रहे हैं और प्रैक्टिकली उनको अपने सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स इनके ऊपर लॉन्च करने पड़ेंगे। अब इमेजिन कीजिए कि अगर एनिमी एयर डिफेंस के पास में 6 ऐसे मिसाइल सिस्टम्स हैं जो आ रहे एयरक्राफ्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और अगर आपकी तरफ से वहां पर 7 अभ्यास या बंशी जैसे ड्रोन्स छोड़ दिए जाते हैं तो नेचुरली एनिमी एयर डिफेंस वहां पर सैचुरेट हो जाता है और ये एक ड्रोन जाकर अपने टारगेट को मार सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये क्लेम किया जाता रहा है कि उन्होंने भारत के 6 एयरक्राफ्ट को मार गिराया है, लेकिन रियलिटी ये है कि पाकिस्तान को जो लगता है वो सही है। भारतीय सेनाओं की तरफ से पाकिस्तानी एयर डिफेंस को ये चीज फीड की गई थी कि वहां पर भारत के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से लेकर बीवीआर मिसाइल्स तक जिन टारगेट्स के ऊपर चलाई गई थी वो बेसिकली बंशी थे जो रफाल, सू-30 MKI या मिराज 2000 के सिग्नेचर को मिमिक कर रहे थे। यानी कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से तो ये 6 एयरक्राफ्ट मारे हैं, लेकिन बाद में जब वो कैमरा खोल के बताया गया कि ये आपके साथ में एक छोटा सा प्रैंक हुआ है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स की यहाँ पर बहुत बड़ी किरकिरी हुई है। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि पाकिस्तान की तरफ से एज अ प्रूफ रेडार पिक्चर्स का प्रयोग किया गया था और उन्होंने आकर दिखाया था कि यहाँ पर रेडार ब्लिप गायब हो जाता है, तो उस हिसाब से पाकिस्तान ने भारत के इन रफाल फाइटर जेट्स को यहाँ पर मारकर गिराया। पाकिस्तान की तरफ से प्रैक्टिकली यहाँ पर वैसा ही प्रूफ देने की कोशिश की गई थी जैसा कि भारत ने पहले F-16 के केस में दिया था। विंग कमांडर अभिनंदन की तरफ से जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 को मारकर गिराया गया था तो वहां पर भारत की तरफ से रेडार इमेजेस रिलीज की गई थी, लेकिन उस समय इक्वेशन में किसी भी तरीके के डिकॉय ड्रोन्स नहीं थे। लेकिन इस बार भारत की तरफ से पहले पाकिस्तान के अंदर डिकॉय ड्रोन्स भेजे गए थे, जिससे पाकिस्तानी एयरफोर्स को ऐसा लगा था कि भारत की तरफ से अटैक किया गया। यहाँ पर फॉर्मेशन में कई सारे बंशी ड्रोन्स गए थे जो रफाल से लेकर सू-30 MKI तक और जैगुआर से लेकर मिराज 2000 के सिग्नेचर्स को मिमिक कर रहे थे। इन ड्रोन्स के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से अपने सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से लेकर बीवीआर मिसाइल सिस्टम्स लॉन्च किए गए थे और उसके बाद भारत की तरफ से एक्चुअल अटैक किया गया था। अब अनंत कृष्णन को एक्सक्लूसिव तरीके से यह बताया गया है कि भारतीय वायुसेना इमरजेंसी मोड में अभ्यास ड्रोन्स को अक्वायर करने वाली है और ये अभ्यास ड्रोन थोड़े डिफरेंट होंगे। भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले ये यूएवीज वॉरहेड भी कैरी करेंगे और इस वॉरहेड के चलते अब पाकिस्तान को हर एक ड्रोन को इंटरसेप्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर भारत की तरफ से ये डिकॉय ड्रोन्स चलाए जाएंगे तो पाकिस्तान को इनके ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स चलानी पड़ेंगी, और अगर पाकिस्तान की तरफ से इन ड्रोन्स के ऊपर किसी भी तरीके की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम या एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम नहीं चलाई जाती है तो ये ड्रोन्स वॉरहेड के साथ में अपने टारगेट के ऊपर जाकर गिरेंगे और उनको ध्वस्त कर देंगे। ऐसे में अभ्यास एक बहुत ही बेहतरीन एडिशन होने वाला है इंडियन आर्म फोर्सेस के इन्वेंट्री में। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभ्यास से पहले भारत की तरफ से इस तरीके की कोशिश की नहीं गई थी। भारत की तरफ से पहले निशांत ड्रोन बनाए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली निशांत उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे जैसा कि भारत की रिक्वायरमेंट थी। यही कारण था कि निशांत को काफी कम नंबर में अक्वायर करके इससे बेहतर वेरिएंट को बनाने का काम शुरू कर दिया गया था, और वो बेहतर वेरिएंट अभ्यास है। वैसे अभ्यास ने अपनी इनिशियल टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है और अब यहाँ पर इसको वॉरहेड के साथ में टेस्ट करने की आवश्यकता है। वैसे अभ्यास ड्रोन के ऊपर जगह मौजूद है जहाँ पर वॉरहेड डिप्लॉय किया जा सकता है और प्रैक्टिकली डीआरडीओ को एग्जैक्टली इसी स्लॉट में वॉरहेड डालकर इसकी टेस्टिंग करनी है, जिसके बाद एलएनटी द्वारा इसका मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।